नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दाल रोटी हुई महंगी, एक महीने में 5% बढ़े गेहूं दालों के भाव। पाम ऑयल छोड़कर सभी प्रमुख खाद्य तेलों के दाम में मामूली तेजी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हो सकता है फैसला, गेमिंग पर लग सकता है 28% जीएसटी। सरकार ने आधार के नियमों में किए बदलाव, 10 साल पूरा होने पर दस्तावेजों को करना होगा अपडेट। एमसीडी के 17% पार्षदों के खिलाफ आपराधिक केस, बीजेपी के 12 तो आम आदमी पार्टी के 27 दागी। कागजी कार्यवाही से पहले मरीजों का इलाज करे डॉक्टर, अस्पताल की सेवाओं से सीएम ममता बनर्जी नाराज। कांग्रेस ने संविधान को बचाया, इस वजह से पीएम बने नरेंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कसा तंज। मोदी के गुजरात में खुलेंगे चाय चुस्की केंद्र, उठा सकेंगे अलग अलग तरह की चाय का लुत्फ। महंगे कर्ज का घरों की मांग पर पड़ेगा असर, बढ़ सकती है आपके सपनों के महल की कीमत। मध्य प्रदेश में रिक्शा वालों के लिए बड़ी खबर, शहरों में काले और गांवों में दौड़ेंगे लाल रंग के ऑटो, ई रिक्शा को परमिट की छूट। देश भर में गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले मदरसों की होगी जांच, राष्ट्रीय बाल आयोग हुआ सख्त। चक्रवात मैंडूस को लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज बंद, 10 जिलों में 12 एनडीआरएफ टीम तैनात। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा देश, जनवरी से जून तक $4 बिलियन की बचत, रिपोर्ट। पीएम मोदी के हाई वोल्टेज कैंपेन के बाद भी बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में मिली हार, जयराम रमेश का तंज। 10% तक बढ़ सकती है ईवी की कीमतें, घरेलू बाजार में साल भर में 60% से ज्यादा महंगी हुई बैटरी, राहत के आसार कम। बिहार में शराबबंदी, प्रशांत किशोर ने कहा अमीर पीते हैं अंग्रेजी शराब, गरीब से डंडे मारकर पैसे वसूलती है पुलिस। आज लॉन्च हो सकती है ट्विटर वेरीफाइड सर्विस, अब ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक भी मिलेगा, सरकार और कंपनियों का अलग अलग बैज होगा। न्यूक्लियर प्लांट के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनेगा, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री बोले साइबर अटैक से बचने के लिए निगरानी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना गरीबों के लिए बनी वरदान, महंगी दवाइयों से मिला छुटकारा। सीएम पटनायक ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा महिलाओं का अपमान करने वालों को ओडिशा कभी नहीं करेगा समर्थन। कोरोना की पहली लहर के दौरान लोगों की मेंटल हेल्थ हुई थी ज्यादा खराब, रिसर्च में हुआ खुलासा। टीवी चैनलों को रोजाना दिखाने होंगे आधे घंटे लोकहित के कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। बीटी कपास से मधुमक्खियों पर नहीं पड़ा नकारात्मक प्रभाव, भोजन और चारे के उपयोग के लायक सरकार। दलित, ईसाइयों व मुस्लिमों को एससी से बाहर रखने का सरकार ने किया बचाव, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई एयरपोर्ट पर तय समय से 3.5 घंटे पहले पहुंचे, सूचना जारी। मेक इन इंडिया के नाम पर चीनी आइटम का इस्तेमाल पड़ा भारी, सरकार ने रोक ली सब्सिडी के 370 करोड़। रबड़ आयात पर घटेगी निर्भरता, सरकार की नई योजना से बढ़ेगी खेती, मिलेंगे नए रोजगार। उद्धव ठाकरे की शिवसेना खेलेगी छत्तीसगढ़ में दांव, चलाएगी स्थानीय बनाम बाहरी का अभियान। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को खड़ी खड़ी, भारत ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे और रहेंगे। सीएम योगी ने दी चेतावनी, बहन बेटी से छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे से पहले ढेर कर देगी पुलिस। राज्यसभा में भाजपा सांसद ने पेश किया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, विपक्ष ने किया भारी विरोध। लखपति दीदी योजना से महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी, स्वयं सहायता समूह की 8.64 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ। मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 18 हो, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। रात 8 बजे के बाद भी शराब की दुकानें खुली मिली तो थानेदार, सीओ और एसपी होंगे जिम्मेदार, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत हुए सख्त। समय से पहले बुढ़ापा, दिल्ली की जहरीली हवा से गंभीर बीमारियों की दस्तक, AQI 500 के पार। एमपी में लव जिहाद पनपने नहीं दूंगा, सीएम शिवराज बोले हमारे बच्चों के 35 टुकड़े बर्दाश्त नहीं। टीआरएस का नया नाम हुआ बीआरएस, चुनाव आयोग ने दी मंजूरी, सीएम केसीआर ने फहराया भारत राष्ट्र समिति का ध्वज। व्हाट्सएप में आया नया फीचर, दूसरों को सेंड किए बगैर सेव कर सकेंगे फोटो, मैसेज और डॉक्यूमेंट। अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता, IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन।
नशे के खिलाफ केंद्र ने बदली नीति, बेहतर प्रदर्शन पर अब करेगा 100% फंडिंग। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारतीय मोटे अनाज को खिलाने की तैयारी, निर्यात को किया जाएगा प्रोत्साहित। देश में टीवी चैनलों के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश, सीधा प्रसारण के लिए पहले से नहीं लेनी होगी पूर्व अनुमति। ट्विटर डिलीट करेगा 150 करोड़ अकाउंट, मस्क बोले बिना इस्तेमाल वाले अकाउंट हटाकर स्पेस फ्री करेंगे, लेकिन इससे यूजर बेस घटेगा। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब साल में एक ही बार जारी होगा जाति प्रमाण पत्र। भाजपा ने राजनाथ सिंह को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, गुजरात में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बनाया पर्यवेक्षक। चाचा भतीजा साथ आते ही 3 में से 2 चुनाव हार गए, सिर्फ बाहुबली सीट जीते, पीके का तेजस्वी नीतीश पर तंज। फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल सरकार के लिए बनी चुनौती, इस बार खर्च करने पड़ सकते हैं 2.55 लाख करोड़। स्वतंत्र भारत में 2 से 3 पत्नियां रखने का चलन खत्म करना होगा, हेमंत बिस्व शर्मा का मुसलमानों पर बड़ा बयान। छात्रों का जोर रटने पर एक दूसरे से जुड़ने का कौशल कमजोर, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव में सुधार की जरूरत। जल्द ही लागू करेंगे समान नागरिक संहिता, यह चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं, सीएम धामी। बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे राहुल और प्रियंका, 28 दिसंबर से गंगा सागर से होगी शुरू। गुजरात ने दिया संदेश, केंद्र में फिर से आएगी बीजेपी, मोदी को मिलेगा प्रचंड बहुमत, शाहनवाज। डायबिटीज और कैंसर के लिए नहीं लेना पड़ेगा इंजेक्शन, दवाओं के जरिए हो जाएगा इलाज। उम्मीदों का बजट, कृषि से जुड़े उद्यमों को मिलेगी तवज्जो, पशुधन और डेयरी जैसे क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता। नीतीश दे इस्तीफा, शराबबंदी पर हो विचार, कुटनी में हार के बाद महागठबंधन में महासंग्राम। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग, 6 हफ्ते बाद याचिका पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। जनसंख्या नियंत्रण बिल पर बोले भाजपा सांसद रवि किशन, कांग्रेस लाती तो हम नहीं करते 4 बच्चे। चीन को भूल जाए मस्क, वरना भारत में नहीं होगी एंट्री, नितिन गडकरी ने कर दिया साफ। मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी, आतंकवादी ड्रोन या छोटे एयरप्लेन दे सकते हैं वारदात को अंजाम। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद, एक्शन में अमित शाह, 14 दिसंबर को शिंदे बोमई की चर्चा में करेंगे मध्यस्थता। सरकार ने बढ़ा दी रूफटॉप कार्यक्रम की अवधि, अब घर में आप भी लगवा सकते हैं सोलर पैनल। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अरे तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हो सकता है फैसला, गेमिंग पर लग सकता है 28% जीएसटी। जी हाँ, अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर रमी, लूडो, कैरम या क्रिकेट जैसे गेम खेलने के शौकीन हैं, तो बहुत जल्द ही आपकी जेब का बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में 17 दिसंबर 2022 को कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि उसके पहले ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने कहा है कि उसे जीएसटी की दर को 18% से बढ़ाकर 28% करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कर प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की प्रवेश राशि पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इससे 2.2 अरब डॉलर की इंडस्ट्री पर निगेटिव असर पड़ सकता है। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर से कर लगाने पर विचार किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता, IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, केंद्र सरकार ने चोरी के मोबाइल फोन से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए नियम से अब चोरी होने वाले मोबाइल फोन को आसानी से ट्रैक करने में मदद मिलेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार के पास सभी अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान मतलब की IMEI नंबर होना चाहिए, यानी हर फोन सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। खोए हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल के मिसयूज को लेकर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार ऐसे गलत कामों को रोकने के लिए साहसिक फैसला लिया है। 1 जनवरी 2023 से सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को देश में बनने वाले हर फोन के IMEI नंबर को लॉन्चिंग या फिर बेचने से पहले पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। दाल रोटी हुई महंगी, 1 महीने में 5% बढ़े गेहूं दालों के भाव, पाम ऑयल छोड़कर सभी प्रमुख खाद्य तेलों के दाम में मामूली तेजी। जी हां, दाल रोटी एक बार फिर से महंगी होने लगी है। बीते 1 महीने में रिटेल बाजार में गेहूं व दाल के भाव 5% और 4% तक बढ़ गए हैं। पाम ऑयल को छोड़कर सभी प्रमुख खाद्य तेलों की कीमतों में भी इस दौरान मामूली वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ आलू, प्याज और टमाटर की औसत रिटेल कीमतों में गिरावट आई है। सरकार ने आटे की औसत रिटेल कीमत की जानकारी नहीं दी, लेकिन सरकार की मूल्य निगरानी प्रणाली के ब्यौरे
से पता चलता है कि आटे की कीमत एक महीने पहले 35.20 रुपए की तुलना में 6% बढ़कर 37.40 रुपए प्रति किलो हो गई है। दालों में चना दाल की कीमत पिछले एक महीने में 2% बढ़ी है। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में दिक्कत महंगाई को बढ़ा रहे हैं। कोरोना महामारी के लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन दोनों प्रभावित हुई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले मदरसों की होगी जांच। राष्ट्रीय बाल आयोग हुआ सख्त। जी हां, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गैर मुस्लिम बच्चों को एडमिशन देने वाले मदरसों की जांच करने का निर्देश दिया है। बाल आयोग ने राज्य की सरकारों को नोटिस जारी करने के साथ ही मुख्य सचिवों को सभी मान्यता प्राप्त मदरसे, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और अनमैप्ड मदरसे की मैपिंग करने का आदेश दिया है। NCPCR के प्रमुख ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले सभी सरकारी वित्त पोषित मान्यता प्राप्त मदरसों की वृहद जांच करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बार भी सिफारिश की है कि ऐसे सभी बच्चों को जांच के बाद औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।